मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जिसके केंद्रीय पात्र हैं कर्ण। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। भाग 10। एक दिन नगर के सभी बालक इकट्ठे होकर नगर के बाहर पठार पर खेल रहे थे। किसी ने राजसभा का खेल खेलने की कल्पना निकाली थी। सचमुच बालक प्रति सृष्टि निर्माण करने वाले ऋषि ही नहीं होते हैं क्या? उस दिन सबने राजसभा का दृश्य उपस्थित कर रखा था। जो हट्टे कट्टे थे उन्होंने सभा के कोषपाल, अश्वपाल, सेनापति, अमात्य, सचिव आदि सामान्य पदों पर अपना अधिकार कर रखा था। सभा की जानकारी उन्होंने कहाँ से प्राप्त कर ली थी? यह बड़े आश्चर्य की बात थी। बीच में एक गड़ा हुआ पाषाण खड़ा था। उसे उन्होंने राज सिंहासन बना लिया था। शोण उनमें सेनापति बना हुआ था। मैं उसको बुलाने जा रहा था क्योंकि उसी समय पिताजी हस्तिनापुर से गांव आए थे। आते ही उन्होंने मुझे एक बड़ी ही आनंददायक बात बताई। वापस जाते समय वे मुझको अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने वाले थे। उन्होंने मुझको बताया कि वहाँ द्रोण नामक अत्यंत युद्ध कुशल और विद्वान गुरुदेव हैं। पिताजी मुझको भी युद्ध विद्या की शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी देख रेख में रखना चाहते थे। उस समाचार को सुनते ही मुझको एकदम शोण की याद आ गई थी, लेकिन वह पर्णकुटी में नहीं था। मैंने निश्चय किया कि उसको समझा बुझाकर यह समाचार बताऊंगा, क्योंकि भय था कि उस समाचार को सुनकर कहीं वह भी हस्तिनापुर चलने के लिए माताजी और पिताजी से हट ना कर बैठे। उसको समझाना हम सब के लिए ही बड़ी टेढ़ी खीर थी। मैं जैसे ही पठार पर आया, सब बालकों ने एकदम जोर से कोलाहल मचाया, वसु को बुलाओ, वसु को बुलाओ। शोण ने तो आनंद से हाथ उठाकर मुझको जोर से पुकारा, वसु भैया जल्दी आ। मैं झटपट उनके पास गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सब मुझको घेर कर खड़े हो गए। सबके सब बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, इसलिए मैं तत्क्षण यह समझ ही नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे। राजा, वसु, कुंडल, सेनापति आदि विचित्र शब्द गूंजते हुए कानों से टकराने लगे। दोनों हाथ उठाकर अंत में मैं ही जोर से चिल्लाया, पहले सब चुप तो हो जाओ। उसके बाद सब शीघ्र ही शांत हो गए। हम सब ने राजसभा तैयार की है, केवल योग्य राजा ही हमको नहीं मिल रहा था। तेरे कुंडलों के कारण हमने तुझी को राजा बनाने का निश्चय किया है। सबकी ओर से ब्रह्मदत्त बोला। सबने एक साथ चिल्लाकर उसका समर्थन किया। अरे लेकिन मैं तो शोण को बुलाने के लिए आया हूँ, मैं बोला। शोण नहीं, सेनापति, और सेनापति को बुलाने के लिए महाराज नहीं आया करते। हम जैसे सेवकों को आज्ञा दी जाती है। नटखट बाहुकेतु धूर्तता से बोला। और आप हैं सेनापति? आपको महाराज को इस प्रकार नाम लेकर बुलाना उचित है क्या? क्या कह रहे थे? अरे वसु इधर आ। सेनापति ही अनुशासन भंग करने लगेंगे तो फिर सेना क्या करेगी? अमात्य बने हुए ब्रह्मदत्त ने शोण को चेतावनी दी। मैं टाल मटोल कर ही रहा था कि उन्होंने मेरी बाह पकड़कर मुझको एकदम उस काले पत्थर के सिंहासन पर ले जाकर बैठा दिया। अत्यंत आदर से झुकता हुआ ब्रह्मदत्त बोला, चंपा नगराधिपति वसुसेन महाराज की। सबने अत्यंत आनंद से उसके प्रत्युत्तर में कहा, जय हो। सब नीचे बैठ गए। अब मेरा छुटकारा होना असंभव था, इसलिए मैं भी राजा की शान से बोला, अमात्य, सभा का कामकाज सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमारी बातें हो ही रही थीं कि पास में चरते हुए जानवरों में से एक विशालकाय वृषभ जय जयकार की चिल्लाहट से बिदक गया। अपनी झब्बेदार पूंछ एकदम ऊंची खड़ी कर ली। आवाज जिस ओर से आ रही थी उस ओर कान लगाए। फुफकारते हुए नथुने फुलाए और सींगों को आगे किए हुए वह कान उठाकर सीधा उस ओर दौड़ने लगा जिस ओर हम सब बैठे हुए थे। ब्रह्मदत्त ने उसका वह भयंकर रूप देखा और जान बचाकर जिधर अवसर मिला उधर भागता हुआ वह हाथ ऊंचा कर चिल्लाया, सेनापति महाराज, भागिए भागिए, राज्य पर संकट। वर्षा का पानी धरती पर पड़ते ही जैसे क्षण भर में ही सब ओर फैल जाता है, वैसे ही सबके सब क्षण भर में 9 2 11 हो गए।
शोण मेरे पास आकर भाग जाने के लिए मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं झटपट उसी पाषाण पर तनकर खड़ा हो गया। शोण को ऊपर चढ़ाकर उसको अपने पीछे खड़ा कर लिया। झंझावात की तरह वह वृषभ हमारी ओर आने लगा। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। सामने जो कोई वस्तु दिखाई दे उसी को ठोकर मारकर उसकी धज्जी उड़ाने के लिए उसके मस्तक की नस नस शायद व्याकुल हो उठी थी। उसके मुख से निरंतर लाल टपक रही थी। यदा कदा वह किरणों में चमक उठती थी। पाषाण के सम्मुख आते ही वह क्षण भर रुका। अगले पैरों के खुरों से उसने खर मिट्टी खोदी और सिंग गाड़कर वह सूची बाण की तरह एकदम उछला। मैंने क्षण भर आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव अपने रथ के असंख्य घोड़ों को केवल अपने 2 हाथों से सरलता से संभाल रहे थे। कुछ समझ में आए। इससे पहले ही मैंने शोण को पीछे धकेल दिया और दूसरे ही क्षण मेरे हाथों की दृढ़ पकड़ वृषभ के सींगों के चारों ओर कस गई। शोण ने भैया कहकर जो चित्कार किया वह मुझको अस्पष्ट सा सुनाई दिया। इसके बाद क्या हुआ यह मुझको अच्छी तरह याद नहीं रहा, लेकिन मुझको उठाकर फेंकने के लिए उस जानवर ने जैसे जैसे जोरदार झटके मारे थे वैसे मेरे दोनों हाथ उसके सींगों के चारों ओर कसकर लिपटते गए थे। मुझको ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर रथ चक्र की तप्त लोह हाल की तरह प्रखर हो गया हो। इसके बाद वसु कौन था, कहाँ था, इसका कुछ भी पता मुझको नहीं चला। जिस समय मेरी आंख खुली मैं उसी पठार पर था, लेकिन मेरा सिर माँ की गोद में था। समीप ही पिताजी खड़े थे। उन्होंने हाथ में उस वृषभ की नाथ पकड़ रखी थी। थोड़ी देर पहले आंखें लाल किए उछलने वाला वृषभ अब थक कर हाँफता हुआ खड़ा था। उसके मुंह से शायद झाग निकल रहा था। मेरे सिर के पास शोण खड़ा था। वह टकटकी बांध कर मेरी ओर देखने लगा। मुझको आंखें खोलते देखकर उसके मुख पर हंसी की एक लहर सी चमक गई। मैंने इधर उधर देखा। थोड़ी देर पहले खेल करने वाले ब्रह्मदत्त, वीरबाहु और उसके साथी फिर आसपास इकट्ठे हो गए थे। मुझको एक राजसभा की याद आई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि क्षण भर पहले मेरे शरीर में जैसे कोई अद्भुत तप्त शक्ति उतर आई हो। क्षण भर में ही वह शक्ति न जाने कहाँ चली गई थी। मैं बहुत ही थका थका सा अनुभव कर रहा था, लेकिन मेरे शरीर में कहीं भी पीड़ा नहीं हो रही थी। मैं झटपट उठकर बैठ गया। कहीं न कहीं मुझको चोट आ गई होगी, यह सोचकर मैंने अपने शरीर की ओर देखा। देह पर कहीं जरा सी भी खरोंच तक नहीं थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। पिताजी के पास जाकर उनके हाथ से नाथ अपने हाथ में ले ली। उस हाँफते हुए वृषभ की पीठ पर कसकर थाप मारी। उसकी त्वचा भय से क्षण भर को सिहर उठी। अपनी पूंछ अंदर की ओर करता हुआ वह तत्क्षण मुझसे दूर हट गया। पास ही उस वृषभ का गोपाल खड़ा था। मैंने उस वृषभ की नाथ उसके हाथ में दे दी। वह गोपाल आंखें फाड़कर मेरी ओर देखता हुआ अपना वृषभ लेकर चला गया। राजसभा भी समाप्त हो गई। भाग 11। जो कुछ हुआ उसका पूरा हाल शाम को सुना। शोण ने बताया कि उस वृषभ ने मुझको परास्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे, लेकिन मेरे आगे उसकी एक न चली। लगभग 2 घंटों तक वह उछल उछल कर अपने सिर को झटकता रहा था। उसने अपने शरीर को बहुत से विचित्र झटके दिए। बीच बीच में वह जोर जोर से कूदता, पैरों के खुरों से जमीन कुरेदता, लेकिन अंत में वह थक गया और चुपचाप खड़ा हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे। वह लगातार फूं फूं कर रहा था। इतने में ही शोण भागता हुआ गया और पिताजी को बुला लाया। उन्होंने ही उसके नाथ डाली, लेकिन मेरे हाथों की पकड़ छुड़ाते समय उन्हें बहुत ही परेशानी हुई। सुनते हैं कि मेरी देह के हाथ लगते ही ऐसी जलन होती थी जैसे कि आग को छू लिया हो। मैं विचार मग्न हो गया। 2 घंटे तक एक जंगली पशु से जूझते रहने पे भी मेरे शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आई। क्यों? मेरा शरीर इतना कैसे तप्त हो गया कि छूते ही छाला पड़ जाता था? मैंने उत्सुकतावश शोण से पूछा, शोण, खेलते समय कभी तुझे चोट लगी है क्या? वह बोला, अनेक बार। एक बार तो मैंने गंगा के पानी में सिर के बल गहरा गोता लगाया। पानी में नुकीली शिला थी। मेरा सिर एकदम से उसी से जा टकराया। तत्क्षण आंखों के सामने तारे चमकने लगे। पानी के बाहर निकला तो पानी का रंग एकदम लाल। मेरे सिर में चोट लग गई थी। ब्रह्मदत्त ने मुझको पानी से बाहर निकाला था। न जाने किस औषधि के पत्ते पत्थर से पीसकर उसका रस मेरे सिर पर निचोड़ा। माँ क्रुद्ध होगी, यह सोचकर मैंने उसको यह बात आज तक नहीं बताई है।
तुम भी मत कहना। मेरे सामने सिर झुकाकर उसने चोट का निशान मुझको दिखाया। शोर को चोट लगती है, उसकी देह से रक्त बहता है, तो फिर मेरी देह से भी वह बहना ही चाहिए। मैं झटपट उठा और सीधा पर्णकुटी में गया। वहाँ अनेक धनुष बाण पंक्तिबद्ध रखे हुए थे। सर्र से उनमें से एक बाण मैंने खींच लिया। उसका तीक्ष्ण फलक चंद्र रेखा की तरह चमक उठा। निश्चय कर हाथ के उस बाण को मैंने सिर से ऊंचा उठाया। हाँ, अब उसकी तीक्ष्ण नोक ठीक पैर के पंजे पर आएगी। इस तरह उस बाण को पकड़कर हाथ से छोड़ दिया। अब वह कच्च से मेरे पैर में घुस जाएगा, यह सोच से हर कर मैंने तत्क्षण आंखें मींच ली। आंखों के सम्मुख शुभ्र तेजस्वी प्रकाश वलय तैरने लगे। बाण पैर पर पड़ा, लेकिन मुझको केवल इतना ही लगा जैसे कि घास की सीख सी चुभ गई हो। बाण की नोक मेरे पैर की खाल में घुसी नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने बाण छोड़ने में ही भूल कर दी है, इसलिए मैंने बार बार उसको अपने पैर पर गिराया, लेकिन एक बार भी उसकी नोक मेरे पैर की त्वचा में नहीं घुस पाई। मैंने गौर से अपने पैर की ओर देखा, वहाँ कोई छोटा सा घाव तक नहीं हुआ था। उत्सुकता और संदेह का राक्षस मेरे सामने अनेक प्रश्नों की लटें बिखार कर नाचने लगा। मैं अपने हाथ में लगे बाण की नोक को विक्षिप्त की तरह जंघा में, बाहों में, छाती में, पेट में, जहाँ जगह मिली वहीं पूरी शक्ति से घुसाने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन कहीं भी वह शरीर के भीतर तिल भर भी नहीं घुस सका। क्यों नहीं घुस सका वह? क्या मेरे शरीर की त्वचा अभेद्य है? मन के आकाश में संदेह की एक बिजली इस ओर से उस छोर तक चमक गई। हाँ, निश्चय ही मेरी संपूर्ण देह पर किसी ने भी न टूट सकने वाला अभेद्य कवच होना चाहिए। अभेद्य कवच? वाह! दौड़ते हुए रथ में से भी यदि मैं कूद पड़ूं तो मुझको चोट नहीं लगेगी कभी भी। पत्थर, कंकड़ या किसी शस्त्र से भी मैं कभी घायल नहीं हो सकूंगा। घायल नहीं हो सकूंगा, इसका अर्थ ही यह है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, कभी नहीं मरूंगा। मेरी यह सुवर्ण रंगी त्वचा सदैव इसी तरह चमकती रहेगी। मैं अमर रहूंगा। मेरी त्वचा अभेद्य है, तभी तो आज उस उन्मत्त वृषभ से लड़ते समय मुझको कहीं चोट नहीं लगी। मुझको कवच मिला है। मेरे कानों में जगमगाते हुए कुंडल हैं। शोण मेरा सगा भाई है, लेकिन फिर भी उसके पास न कवच है न कुंडल है। अकेले मुझको ही ये क्यों मिले हैं? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? संदेह की टिटहरी मेरे मन के आकाश में कर्कश स्वर में किकियाने लगी। उल्टे सुलटे विचारों की अग्नि आंच देने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं इन सब से अलग हूँ। इनमें और मुझ में कुछ बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इन विचारों से स्वयं मुझको बहुत दुख होने लगा। जिस राधा माता का मैंने दूध पिया था, जिसके रक्त मांस का उत्तराधिकार पाकर मैं बड़ा हुआ था, जिसने मेरे लिए कठिन परिश्रम के पर्वत को धारण किया था, उसके प्रेम से उपर्युक्त विचारों द्वारा क्या मैं कृतज्ञ नहीं हो रहा था? वसु भैया कहकर जिसने भोले भाव से अहिर्निश मेरे नाम का जप किया था, अपने उस स्नेही भाई की क्या यह प्रताड़ना नहीं थी? मेरा मन विद्रोह कर उठा और कठोर शब्दों में मुझको चेतावनी देने लगा। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? यह पागलों की तरह मत चिल्ला। ध्यान रख कि तू तात, अधिरथ और राधा माता का पुत्र है। सूत पुत्र कर्ण है। शोण का बड़ा भाई कर्ण है। सारथियों के कुल का एक सारथी है। एक सारथी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।